काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। पूज्य झूलेलाल जयंती महोत्सव पर निकाली जाएगी शोभायात्रा, होंगे विविध आयोजन। वाराणसी के लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पूज्य झूलेलाल जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी धर्मशाला कमेटी एवं खेमचंद फाउंडेशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंजीनियर एस कुमार सुखवानी, अभाषानंद बदलानी, कुमार सचदेवा, रवि सेहता, बालचंद खत्री पार्षद लक्सा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से संरक्षक एस कुमार सुखवानी एवं अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से बताया कि श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर 20 मार्च को सिंधु महोत्सव, 29 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम सिंधी मेला चौरसिया लान महमूरगंज में आयोजित है। उन्होंने आगे बताया कि सिंधी धर्मशाला कमेटी लक्सा खेमचंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर CM सुखवानी जी की पावन स्मृति में निःशुल्क मेडिकल कैंप 22 मार्च प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक प्रायोजक इंजीनियर यश कुमार सुखवानी, अध्यक्ष सिंधी धर्मशाला कमेटी अशोक कुमार सुखमनी, संदीप सुखवानी, नितेश सुखवानी की देखरेख में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर SN संखवार, डायरेक्टर IMS काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता, डॉक्टर मोनिका गुप्ता होंगे। इस मेडिकल कैंप में निःशुल्क आंखों की जांच एवं निःशुल्क चश्मा वितरण, निःशुल्क जांच सुविधा, ECG, ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर आदि होंगे। इस मेडिकल कैंप में शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिए जाएंगे। उन्होंने संयुक्त रूप से आगे बताया कि पूज्य झूलेलाल जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 20 मार्च से 29 मार्च तक विविध आयोजन किए जाएंगे, जिसमें खेमचंद फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्रों को सम्मान, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, शहर व समाज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा बच्चों के डांस व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, कुकिंग प्रतियोगिता, महिलाओं द्वारा मेरिट कम मिस अवार्ड, शिक्षा क्षेत्र में छात्र व उनकी मातृशक्ति को मंच से सम्मानित, एजुकेशन के आधार पर रोजगार हेतु विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे व वरीयता से पुरस्कार वितरित किया जाएगा। विशेषकर लड़के लड़कियों के विवाह बंधन के लिए आवेदन भी लोग कर सकेंगे एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने वस्तुओं को विक्रय करने के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बैठक के माध्यम से प्रायोजक इंजीनियर यश कुमार सुखवानी, अध्यक्ष सिंधी धर्मशाला कमेटी ने समस्त सिंधी समाज को आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर समाज के उत्थान के लिए इस आयोजन में अपनी सहभागिता करें। मुझे सिंधी सेंट्रल पंचायत क्या कहेंगे, किस तरह की इस बार सिंधी मुझे सिंधी सेंट्रल पंचायत जो है 3 दिन का प्रोग्राम बनाएगी। यहाँ पे 20 तारीख को जो है हमारा जो है सवेरे जो है जनेऊ का प्रोग्राम रहता है। जनेऊ के बाद फिर आम भंडारा चलता है। उसका शाम को यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा में हम लोग यहाँ से चल के लक्सा से घाट पे जाते हैं, वहाँ आरती करते हैं। इसमें बड़ा सहयोग हमारे विधायक जी का रहा, सौरभ श्रीवास्तव जी का, हमारे पार्षद जी का बड़ा सहयोग रहा। वर्मा जी हैं हमारे पार्षद, तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा इस प्रोग्राम में। इन्होंने जो वायर रोड का प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हम लोगों को अब ये कहा है कि आप लोग जरूर बाएं से लेकर निकल जाइए। तो ये हमारे जो पार्षद जी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, ये हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोगों का 20 तारीख के बाद 22 तारीख को सिंधी धर्मशाला कमेटी में खेमचंद फाउंडेशन द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें हम लोग बच्चों के हर तरह के टैलेंट, एजुकेशन हो गया, डांस हो गया, खाना पकवाना हो गया, जॉब हो गया, शादी विवाह बच्चों का कराना है तो उसके लिए सब जगह दुकानें लगी रहेंगी, स्टॉल लगे रहेंगे। वो प्रोग्राम होगा। इसमें बाहर के भी हमारे 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं जो यंग हैं, उनको हम लोग आर्टिस्टों को भी प्रमोट कर रहे हैं। एक लखनऊ से आ रही है, एक दिल्ली से आ रही है, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। सवेरे मेडिकल कैंप हमारा हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो IMA BHU है उसके डायरेक्टर आ रहे हैं और
पूरी टीम आ रही है, डॉक्टरों करीब 15 डॉक्टर रहेंगे। उसमें हम लोग आई कैम्प फ्री रखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा 22 तारीख को 10 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा और शाम को फिर हमारा बाल मेला होता है। फिर 29 तारीख को हम लोग भव्य रूप से चौरसिया लान में एक प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें संस्थाएं जितनी हमारी हैं उनके बच्चे एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं। उसमें 7-8 प्रोग्राम हमारे रहते हैं। वहाँ पे भी एक यंग आर्टिस्ट लोग हैं जो हमारे समाज में, बहुत यंग लोग हैं जो एंकर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, फिल्म बन रही है। उनको भी हम लोगों ने अब मौका देना शुरू किया है। 22 को हमने दिया है, 29 को वहीं मौका दिया है। तो 20 से चल के ये हमारा प्रोग्राम 29 को ख़त्म होगा। तीनों प्रोग्राम में हमारे विधायक और पार्षद जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। वैसे कौशलेंद्र जी भी आ रहे हैं, 22 तारीख को हमारे एक्स मेयर कौशलेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं और हमारे गेस्ट आ रहे हैं इंदौर से ईश्वर जामरानी जी, वो वहाँ के बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज के लिए क्या कहेंगे? नेता संरक्षक इस्माइल परिवार सिंधी सेवा समिति व वर्ष 2026 मेला कमेटी में मुझे को चेयरमैन पद पर मनोनीत किया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह की इस बार झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य झूलेलाल जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और दिनांक 20 मार्च को हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन हमारी झूलेलाल जयंती पड़ी है और इस दिन हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंधी धर्मशाला कमेटी में प्रांगण में स्थित झूलेलाल मंदिर में हमारे पूजा अर्चना और आरती होंगी और इसी प्रांगण में हमारे सिंधी धर्मशाला कमेटी के प्रांगण में जनेऊ संस्कार कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं। हमारे सिंधी समाज की भव्य प्रभात फेरी भी निकलती है जो यहाँ समाप्त होती है आके, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर आम भंडारे का भी आयोजन किया जाता है सेंट्रल पंचायत द्वारा, जिसमें हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग भी प्रसाद के रूप में यहाँ ग्रहण करते हैं। शाम को फिर हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं जी की भव्य महाआरती का आयोजन होता है और उसके पश्चात हम लोग यहाँ से पूरे सिंधी समाज के लोग एकत्रित होकर एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में पैदल ही हम लोग गंगा घाट तक हम लोग जाते हैं और वहाँ अपने बाराणा साहब जो इष्ट देव झूलेलाल साईं का बाराणा साहब हम लोग लेके वहाँ पर जाके हम लोग की पूजा अर्चना होती है और भव्य पूजा अर्चना होती है। तत्पश्चात वहाँ हम लोग अपना बाराणा साहब जो है प्रवाहित करके हम लोग अपना वहाँ पर समापन करते हैं कार्यक्रम को। पहले परिचय बता दें। मेरा नाम हसन बदलानी है, मैं समाज से ही हूँ, जिंदगी समाज सेवा करता रहूँ, आगे करता रहूँ जब तक जीवित रहूँगा। क्या कहेंगे आज यहाँ झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल जयंती जो है 20 तारीख हो रही है, उसके बाद प्रोग्राम होगा 29 तारीख को। झूलेलाल भगवान हम लोग के सिंधियों के भगवान थे। जब हिंदू धर्म में अत्याचार हो रहा था तो तराई तराई के हम लोग वहाँ जल में गए सिंधु नदी किनारे, तो वहाँ झूलेलाल प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे हम पैदा होकर हिंदू को बचाएंगे। उसके बाद अवतरण हुआ उनका, उसके बाद हिंदू को बचाया उन्होंने। तो हम सिंधी समाज उनको अपना जो इष्ट देव मानते हैं, पूरा सिंधी समाज हम लोग इष्ट देव झूलेलाल भगवान है, उन्हीं की आराधना से हम लोग आगे बढ़ भी रहे, उनकी सेवा करते रहेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में उनकी जयंती मनाई जाती है, ऑल इंडिया वर्ल्ड में मनाई जाती है। तो सिंधी समाज के भाई झूलेलाल भगवान। जयंती कब है, कितने तारीख को? ये जयंती जो है 20 तारीख को है। झूलेलाल मंदिर से यहाँ से पहले भंडारा होगा, जनेऊ संस्कार होगा, उसके बाद शाम को भी भंडारा जरूर निकलेगा। जरूर यहाँ से होते हुए गदोलिया दशा होते हुए गंगा जी में विसर्जन होता। वहीं पर तो रास्ता बंद है, तो हम लोग ऐसा है कि छोटा हाथी निकालेंगे, जो बड़ी ट्रक जाएगी नहीं, छोटे हाथी भगवान फोटो रखेंगे, उसके बाद ज्योत जलाएंगे। उसके बाद वो अगर जहाँ रास्ता नहीं है तो हम लोग सर पर उनके लेके जाएंगे। तो जयंती के उपलक्ष्य में और भी कोई आयोजन है? और भी आज उसके बाद जो है हम लोग 29 तारीख को चौरसिया लान में आयोजित कर रहे हैं। उसमें तमाम झांकियाँ होगी, वो कार्यक्रम होंगे, भंडारा होगा और डबल भी वहाँ होती है, हर साल नहीं होता है। अगले संडे को वही करेंगे प्रोग्राम चौरसिया लान में। यही हम लोग है, उनके ईश्वर से हम लोग सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं। और सिंधी समाज ऐसा ही है कि उन्हें ईमानदार है, मेहनती है और उनकी दया है झूलेलाल भगवान की, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सब समाज सेवी है, हम लोग एकता में विश्वास करते हैं, ये हम लोग कामना है। और काशीवासी को हम पूरा वो जयंती हाथी बजाय देते हैं, समस्त काशीवासी सुख शांति समृद्ध बनी रहे, यही प्रार्थना है।
मैं कुमार सचदेवा और बहुत पुराना समाज सेवी हूँ। सचदेवा जी, इस बार झूलेलाल की जयंती पर जो झांकी निकलेगी तो क्या कुछ विशेष भी होगा इस बार? इस बार हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमको समाज ने चेयरमैन बनाया है इस मेले का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं अपने अनुयायियों के साथ मिल के बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इस साल प्रोग्राम हो, कोई रोक टोक ना हो और जुलूस को और मेले को भव्य बनाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और अपना भाईचारा को भी मजबूत करेंगे। मिलजुल के हम लोग को सब काम करना है और हम लोग की शोभा यात्रा यहाँ से झूलेलाल मंदिर से निकलेगी। दोपहर में यहाँ झूलेलाल मंदिर में भंडारा है, सवेरे एक तो युवा मंच की प्रभात फेरी आती है, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोग जुलूस के रूप में हर साल हम लोग की ट्रकें और जुलूस की झांकियाँ निकलती हैं, इस बार शायद नहीं निकल पाएंगी, रोपवे की वजह से रास्ता बंद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह थोड़ा खुल जाए तो हम लोग की भगवान की जो एक झांकी छोटी गाड़ी पे हम लोग दशाश्वमेध में तक ले जाएंगे। वहाँ पर हम लोग भव्य आरती का आयोजन किए हैं और उसमें बहुत भीड़ रहती है, औरतें रहती हैं, वहाँ भी नाश्ते पानी का भी प्रबंध किया गया है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को न हो। हम लोग बहुत बढ़िया से बढ़िया हम लोग संकल्प लिए कि इस बार हम लोग करेंगे।